Hello everyone, welcome to my channel. It's time to study. Good morning students, welcome back again to our chapter रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। लास्ट लेक्चर में हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पढ़ा था रिगार्डिंग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। टुडे ऑल्सो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम रिगार्डिंग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। सो हम हमारे टेक्स्ट बुक पे आते हैं। सो कम टू अवर टेक्स्ट बुक, ओपन योर टेक्स्ट बुक, कम टू टेक्स्ट बुक पेज नंबर 176 एंड 177। सो टेक्स्ट बुक पे आ जाओ, पेज नंबर 176। काले गोरे एंड पांडरे आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन अ रेशियो 3:3:2। देयर बैलेंस शीट एज ऑन दिया है 31 मार्च, लाइबिलिटी साइड एंड असेट साइड दिया है। अब चेक करते कौन रिटायर हुआ है। नेक्स्ट पेज चेक करो। ऑन 1 अप्रैल 2018 पांडरे रिटायर फ्रॉम द फर्म। और हमें क्या ड्रॉ करना है, लास्ट लाइन रीड करो। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो हमें ये ड्रॉ करना है। सो तीन तैयार करो। पहला प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ श्याम ट्रेडर्स पुणे, उसके बाद सेकेंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड थर्ड बैलेंस शीट। सो 3 अकाउंट्स तैयार करो। बैलेंस शीट स्टेटमेंट होता है और 2 हमें अकाउंट तैयार करने हैं। सो 3 आपको तैयार करना है। कैश पे कोई एडजस्टमेंट आएगी तो ही हम कैश बनाएंगे, अदरवाइज नहीं। नहीं है कोई एडजस्टमेंट, हम नहीं बनाएंगे। पांडरे रिटायर हुआ है, सो हमें बैलेंस शीट की डेट मिल गई है 1 अप्रैल 2018। अब इसके बाद हमने ड्रॉ तो कर दिया है। अब हम हमारे नॉर्मल वैरायटी से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या ट्रांसफ़र करते हैं, बैलेंस ऑफ कैपिटल। सो कैपिटल अकाउंट देखो लाइबिलिटी में है, आप चेक कर सकते हो, काले गोरे एंड पांडरे। सो वो हमारे लिए पार्टनर्स में हमें उसको ट्रांसफ़र करना है। सो कम टू पार्टनर्स क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। काले के कॉलम में 11,000, गोरे 15,000 एंड पांडरे 8,000। सो दिस इज द बैलेंस ऑफ अवर कैपिटल। आफ्टर दैट वी विल चेक एनी रिजर्व्स आर गिवन। लाइबिलिटी साइड में कोई रिजर्व्स आया है कि येस, रिजर्व फंड इज़ गिवन 4,000। और रेशियो अपने पास चेक करो। स्टार्टिंग लाइन में हमारे पास रेशियो है तीनों का शेयरिंग 3:3:2। सो 4,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहला रिजर्व फंड की एंट्री करो क्रेडिट में, पार्टनर में, बाय रिजर्व फंड अकाउंट। अब हमें 4,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है इंटू 3। रेशियो क्या है, 3:3:2। तो डिवाइड बाय 8, बराबर। तो फिर कैसे करेंगे, 8 के टेबल में 40 आता है ना 5 से, और 5 इंटू 3 15। तो पहला 1500 आएगा, दूसरा भी 1500 आएगा और तीसरा 1000। सो ऐसे हमें रिजर्व फंड को वर्किंग नोट में पहले डिस्ट्रीब्यूट करना है एंड देन वी हैव टू राइट इन पार्टनर्स क्रेडिट साइड। आफ्टर दैट विल चेक एनी असेट साइड, एनी प्रॉफिट एंड लॉस दिया है कि मिसलेनियस एंड ऑल, कुछ भी नहीं है तो हमें फिर कुछ करना नहीं। अब हमारे पैराग्राफ में जाते हैं। पांडरे रिटायर हुआ है, सो 1 अप्रैल डेट लिख दिया हमने बैलेंस शीट को। एडजस्टमेंट नंबर 1 पे हम आएंगे। अब एडजस्टमेंट 1 रीड करते हैं। सो फर्स्ट एडजस्टमेंट रीड करते हैं। असेट्स रीवैल्यूड है, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी एंड लाइफ स्टॉक। सो क्वेश्चन से कंपेयर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन में स्टॉक देखो कितना है, 6,600 है, और एडजस्टमेंट में कितना दिया है, 6,300 है। कम हुआ है मतलब डेप्रिसिएशन हुआ है। बैलेंस शीट के असेट्स में आ जाओ, लिखो स्टॉक असेट्स में 6,600 लेस डेप्रीसिएशन 300। बिकॉज हमें आउटर कॉलम का आंसर पहले ही पता है, कितना आउटर कॉलम का आंसर 6,300। सो डेप्रीसिएशन 300 से कम हो गया है स्टॉक। तो इसका दूसरा इफेक्ट आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड टू स्टॉक अकाउंट 300। वैसे ही नेक्स्ट वाला देखते हैं प्लांट एंड मशीनरी। क्वेश्चन में प्लांट एंड मशीनरी है 10,700, एडजस्टमेंट में 10,000, अगेन डेप्रीसिएशन आएगा। आ जाओ बैलेंस शीट के असेट्स में, लिखो प्लांट एंड मशीनरी फर्स्ट कॉलम 10,700 लेस डेप्रीसिएशन 700, तो कितना आएगा 10,000। सो दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 700। सो ये हुआ हमारा मशीनरी का। अब हम उसके कंटिन्यूड लाइन पढ़ते हैं। लाइफ स्टॉक क्वेश्चन में चेक करो, लाइफ स्टॉक कितना है 10,000, और एडजस्टमेंट में लाइफ स्टॉक कितना है 10,200। अब यहाँ पे एप्रिसिएशन होगा 200 से। सो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड वी हैव टू गिव इफेक्ट बाय लाइफ स्टॉक अकाउंट 200। सो हमारे पॉइंट्स देखें तो हमारे 2 असेट्स पे डेप्रिसिएशन हुआ है और 1 असेट्स पे एप्रिसिएशन हुआ है। सो एप्रिसिएशन का इफेक्ट हम क्रेडिट में देते हैं और डेप्रिसिएशन का इफेक्ट हम डेबिट में देते हैं। नाउ विल मूव टूवर्ड्स अवर एडजस्टमेंट नंबर सेकेंड। चेक करते हैं एडजस्टमेंट सेकेंड क्या है। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 4,000 ओनली। फर्म का गुडविल 4 है और वहाँ पे बोला है पांड्रे शेयर इज टू बी रेज इन द बुक्स एंड
रिटर्न ऑफ इमीडिएटली। तो पांड्रे का शेयर रेज हुआ है और राइट ऑफ होने वाला है, तो हमें पांड्रे का गुडविल पहले निकालना पड़ेगा। तो पांड्रे का रेशो कितना है, हमारा रेशो 3:3:2। सो वर्किंग नोट में लिखो कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ गुडविल ऑफ पांड्रे। अब देखो 4000 ये टोटल गुडविल है, उसमें से मुझे अगर पांड्रे का शेयर चाहिए तो रेशो क्या है 2/8 पांड्रे का। 8 के टेबल से कट करो, 8 5 40 मतलब 5 × 2 10। सो 1000 आया पांड्रे का गुडविल। सबसे पहली स्टेप हमें पांड्रे का गुडविल निकालना है। अब उन्होंने क्या बोला है, हमें गुडविल टू बी रेस की एंट्री होती है और राइट ऑफ बोला है, मतलब हमें कौन सा रेशो निकालना पड़ेगा, गेन रेशो। गेन रेशो कैसे होता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अब देखो हमें गेन रेशो की वर्किंग नोट तैयार करनी है, तो आ जाओ आप गेन रेशो में। गेन रेशो सॉल्व करना है वर्किंग नोट में, कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशो। सबसे पहला ओल्ड रेशो कितना है 3:2:2। न्यू रेशो दिया है क्या, एडजस्टमेंट में देख लेते हैं, एडजस्टमेंट में दिया होगा तो ठीक, नहीं दिया है तो हमें न्यू रेशो निकालना है। देखो न्यू रेशो कितना आएगा, कौन रिटायर हुआ है, पांड्रे रिटायर। न्यू रेशो कितना आएगा 3:3 और ओल्ड रेशो हमारे पास है 3:3:2 बराबर। अब हमें हमने ये रेशो लिख दो नोटबुक में, न्यू रेशो और ओल्ड रेशो। न्यू रेशो कैसे निकाला, पांड्रे का शेयर निकाल दिया तो 3:3 आया। अब हमने रेशो निकालना है, पहले काले का निकालेंगे गेन रेशो। अपना गेन रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, 3/6 माइनस 3/8। अब करो सॉल्व, 8 × 3 24, 6 × 3 18। करो बराबर से सॉल्व, 24 माइनस 18 डिवाइड बाय 48। करो सॉल्व, 24 माइनस 18 डिवाइड बाय 48। सो 24 में से 18 माइनस किया तो कितना होता है 6/48। अब वैसे ही सेकेंड पार्टनर का करो, 3 गेन रेशो 3/6 माइनस 3/8 बराबर। 8 × 3 कितना होता है 24 माइनस 18 डिवाइड बाय 48। 24 में से 18 माइनस किया 6 होता है और 48, तो 6:6 1:1 रेशो आएगा 1:1। सो गेन रेशो आ गया 1:1। गुडविल को गेन रेशो बांटो इक्वल, 1000 के 2 भाग करो, 2 हिस्से 500 एंट्री द पार्टनर्स टू गुडविल। तो पार्टनर के डेबिट में लिखो टू गुडविल 500। गुडविल बैलेंस शीट में नहीं दिखेगी, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में मत लिखो, डेबिट में। क्रेडिट में खाली बाय गुडविल लिख दिया, अब डेबिट में लिखो टू गुडविल 500। सो ये हुआ हमारी गुडविल रेज और राइट ऑफ की एंट्री। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट, आरडीडी को 10% डेटर्स पे रखना है। क्वेश्चन में बैलेंस शीट चेक करो, डेटर्स की अमाउंट लो 5000, असेट्स में आ जाओ, 5000 पे आरडीडी निकालना है, 10% 500 आ जाएगा। 5000 माइनस 500 करेंगे 4500। सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में टू आरडीडी अकाउंट 500। सो ऐसे हमें आरडीडी का इफेक्ट देना है, लॉस हुआ है। फिर फोर्थ, 100 इज टू बी राइट ऑफ फ्रॉम क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स से 100 कम हुआ है, सो क्रेडिटर्स लिखो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में 8900 लेस राइट ऑफ 100। सो कितना आया क्रेडिटर्स 8800। लाइबिलिटी कम हो गई है, प्रॉफिट हुआ है, तो क्रेडिट में आएगा बाय क्रेडिटर्स अकाउंट इफेक्ट। 100 का इफेक्ट देंगे हम क्रेडिट में बाय क्रेडिटर्स। सो लाइबिलिटी कम हुई तो प्रॉफिट होता है और असेट्स कम हुआ तो लॉस होता है। फिर जो पांड्रे रिटायर हुआ है उसका बैलेंस लोन में भेजना है, तो हम बाद में करेंगे। अब हम सबसे पहला अकाउंट बंद करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। नाउ क्लोज फर्स्ट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। क्रेडिट टोटल देख लो और डेबिट की देख लो। डेबिट टोटल इज़ 1500 और क्रेडिट की टोटल कम है, ओनली 300 है। लॉस हो रहा है 1200 का, रेशो है बांटो 3:2। सो 1200 इंटू 3 डिवाइड बाय 8 बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट में लॉस हुआ है, तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करो 450 300। सो नाउ वी हैव टू ट्रांसफ़र इट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट 450 300। अब जो रिटायर हुआ है उसका बैलेंस लोन में भेजो, पांड्रे का क्लोज करो 10,000 क्रेडिट की टोटल।
डेबिट में कितना है 300, माइनस करने को है तो आंसर आ जाएगा टू लोन अकाउंट 9700। और जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका तो बैलेंस डायरेक्टली निकलेगा कैपिटल क्रेडिट टोटल लो दोनों की, डेबिट माइनस करो तो आपको टू बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा 11550 15550। अब इसे हमें लाइबिलिटी में लेके जाना है असेट्स में, तो कम टू बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, उसमें लिखो कैपिटल में दोनों का नाम लिखो काले एंड गोरे, और टोटल लो बाहर और पांड्रेज लोन अलग से हमें आउटर कॉलम में लिखना है। सो यहाँ पे अपना पार्टनर कंप्लीट हो गया है। अब हम जो भी पेंडिंग पॉइंट्स है वो लिखने वाले असेट्स लाइबिलिटी। सो पहले तो बिल्स पेएबल एक बाकी है लाइबिलिटी में, वो लिख दो एज इट इज़ क्वेश्चन में से 2000। उसके बाद असेट में बिल्डिंग बाकी है तो बिल्डिंग लिख दो डायरेक्ट क्वेश्चन में से 10,000। आफ्टर दैट बैंक इज रिमेनिंग, कैश बैंक देखो कैश लो क्वेश्चन में से 6600। बाकी सारे पॉइंट्स तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब फाइनली अपनी टोटल ले लो, लाइबिलिटी की टोटल और असेट्स की टोटल टैली हो जाएगी सेम अमाउंट से 47,600। सो हियर वी कंप्लीटेड अवर प्रॉब्लम। सो दिस वे वी हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सो खाली हमें ये इसमें क्या नया पढ़ा हमने कि गुडविल फर्म का दिया था, हमें रिटायरिंग पार्टनर का रेस और राइट ऑफ करना है। तो सबसे पहला रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल हमें निकालना है और उसके बाद हमें गेन रेशो निकालना है एंड देन वी हाउ टू रेज एंड राइट ऑफ। समझा? तो गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर रेज एंड राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है? सबसे पहले गुडविल टू रिटायरिंग पार्टनर एंड राइट ऑफ की रिमेनिंग पार्टनर इज कंटिन्यूइंग पार्टनर टू गुडविल। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझा होगा। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम। टिल दैट टाइम कंप्लीट योर नोटबुक and wait for my next lecture. Thank you.